माया से क्या हानि हुई? मैं मेरा तू तेरा, यही तो माया है। इससे क्या हानि हुई? स्वरूप विसरायो। माया के कारण स्वरूप की विस्मृति हो गई। हम अपना निज स्वरूप भूल गए। जो कभी थे नहीं, हैं नहीं, हो सकते नहीं, वह अपने को मान लिया। जो थे, जो हैं और जो रहेंगे उसको भुला दिया। हम न शरीर संसार थे, न हम शरीर संसार हैं, और न हम शरीर संसार रहेंगे। क्योंकि जब शरीर संसार नहीं मिले थे तब भी हम थे भगवान के अंशरूप में। आज भी हम हैं और शरीर संसार के नष्ट होने के बाद भी हम रहेंगे। स्वरूप किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनो। जो हमारी अनुभूति में आ रहा है, जिससे हमारा व्यवहार चल रहा है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। हमारी अनुभूति में क्या आ रहा है? हमारी अनुभूति में शरीर और संसार आ रहा है। शरीर संसार से ही हमारा व्यवहार चल रहा है, पर यह हमारा स्वरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरूप लक्षण यह है जिसमें परिवर्तन न हो किसी काल में, किसी भी अवस्था में, किसी भी प्रकार से जिसमें परिवर्तन न हो, वो स्वरूप है। और जो परिवर्तनशील है वो स्वरूप नहीं है। और सरल शब्दों में कहें तो जो कभी न बदलने वाली चीज है वो स्वरूप है, और जो बदलने वाली चीज है वो स्वरूप नहीं है। देखो, जीव कर्म के अधीन होकर अनेक योनियों में भटकता है। मनुष्यों में भी अनेक जातियां उनमें जन्म लेता है। कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, कभी स्त्री शरीर में, कभी पुरुष शरीर में, कभी पशु पक्षी कीट पतंग आदि बनता है, कभी वृक्ष बनता है। इत्यादि प्रकार से 84 लाख योनियों में जीव भटकता है कर्मानुसार। किंतु शरीरों में भले ही अंतर पड़ता चला जाए कर्म के अनुसार, पर जीवात्मा का जो अपना मूल स्वरूप है उसमें अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए जीवात्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होगा, शरीर स्त्री का होगा, शरीर पुरुष का होगा, पर जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थी है, न सन्यासी है, न बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है। न मरा हुआ है, न जीता हुआ है, मुर्दा जिंदा कुछ भी नहीं। मुर्दा जिंदा तो शरीर होते हैं, जिंदा दिख रहा है, मर गया, मुर्दा हो गया। यह केवल और केवल भगवान का है, और भगवान इसके। ये भगवान का अंश है और ये भगवान अंशी है।
बस यही इसका वास्तविक परिचय है, बाकी सब परिचय नकली है। असली परिचय यही है, वो केवल भगवान का है, वो केवल भगवान ही उसके है। और सब परिचय अवास्तविक है। मलुकदास जी की एक साखी है, बड़ी प्यारी साखी, बहुत प्यारी साखी। हाँ, क्या करें मलुकदास जी। जाति हमारी आत्मा, कौन सी जाति है आपकी? जाति हमारी आत्मा, हम आत्मा है। नाम क्या है आपका? जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। क्या नाम है आपका? जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। पांच तत्व का पूतरा, ये पूतला पांच तत्व का है। आय किया विश्राम। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। पांच तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। यह है स्वरूप का ज्ञान। अब एक प्रश्न है कि जब हम शरीर और संसार नहीं है, ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये शरीर संसार का चक्कर भगवान ने हमारे पीछे क्यों लगा दिया? आपने ही पास बना के रहते आत्मचेतन के रूप में, इस शरीरों के चक्कर में क्यों डाल दिया? ये शरीर संसार क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात, बड़ी रहस्य की बात, बड़ी बारीक बात। शरीर संसार बड़ी कृपा पूर्वक भगवान ने प्रदान किया है। ये हमारी विपत्ति का कारण नहीं है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। क्या शरीर संसार हमें भोग के लिए नहीं दिया, शरीर संसार हमें उपासना के लिए दिया। ये भोग की सामग्री नहीं है, ये उपासना की सामग्री है। ये किसकी सामग्री है? उपासना की सामग्री है। समस्या कहां है? जब हम उपासना की सामग्री को अपने भोग की सामग्री बना लेते हैं, वहीं से हमारे जीवन में और ये जो जन्म मरण का चक्र है, वहीं से शुरू हो जाता है। जब उपासना की सामग्री को हम भोग की सामग्री बना डालते हैं, तो हम अपने आप भव बंधन में पड़ जाते हैं। और जब उपासना की वस्तु उपासना में अर्पित कर देते हैं, तो यह शरीर संसार हमारे छूटने का साधन बन जाते हैं, हमारी मुक्ति का साधन बन जाते हैं। अब देखो, शरीर हमारे पास न होता, वाणी न होती, मन बुद्धि न होता, तो हम आपके सामने बैठकर भगवत चर्चा कैसे करते? आपके श्रवण न होते, आपकी आंख न होती, आप में बुद्धि समझ नहीं होती, मन नहीं होता, आप सुनते समझते कैसे? अब आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी की सेवा के जितने उपकरण हैं वो सब भौतिक जगत के हैं कि नहीं? ये सब उपासना सामग्री है।
जमीन, मकान, दुकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, लत्ता, ये सब भोग की सामग्री, सब की सब भगवान की सेवा की सामग्री। अब भगवान की सेवा करोगे, अभी भोग लग रहा है, घंटी बज रही है, ऐसा लगता भोग लग रहा है, ब्यारू का भोग लग रहा है। अब ठाकुर जी को भोग लग रहा है, अभी अन्न कहां से आएगा? धरती से आएगा कि नहीं? किसान के यहां से आएगा कि नहीं? साग सब्जी कहां से आएगी? जगत की वस्तु है कि नहीं? फिर आरती करोगे, रुई कहां से आएगी? कपास से। कपास कहां से आएगा? घी कहां से आएगा? दिया सलाई कहां? अरे ये मंदिर, ये पोशाक, मुकुट कहां से आया? भगवान को चंदन चढ़ाना होगा, चंदन कहां से आएगा? केसर कहां से आएगा? इतर कहां से आएगा? इसरक, चंदन, वनिता, ये सब के सब भोग के पदार्थ हैं, और ये सब भगवान की सेवा की सामग्री है। आप लोग देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखें नहीं, सुने नहीं, खाएं पे, सब कुछ करो, पर सीधे सीधे मत करो। भगवान को भोग लगा के पाओ, भगवान को प्रसादी वस्त्र पहनो, भगवान के प्रसादी आभूषण धारण करो, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता नहीं। उद्धव जी क्या कहते हैं? त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जय मही। भागवत जी में उद्धव जी ने कहा है, हे प्रभु, मुझे आपकी माया से भय नहीं है, मैं आपकी माया को जीत लूंगा। कैसे? आपकी प्रसादी माला, आपके प्रसादी चंदन, आपके प्रसादी वस्त्र, इन सब को ग्रहण करके मैंने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली है। मुझे माया से भय नहीं है। ये माया में फंसाने के साधन नहीं है, माया से मुक्त होने के साधन है। श्री नामदेव जी महाराज घर छोड़ के कहाँ गए? और घर में रह करके ही, परिवार में रह करके भजन करके मुक्त हो गए। आहा, धन्य है। नरसिंह मेहता कहाँ गए? घर में रह के भगवान को प्राप्त कर लिया। संसार बाधक नहीं है। हम सीधे सीधे अपने उपभोग के लिए से स्वीकार करते हैं तो ये बाधक बन जाता है। उपासना में, भक्ति में 3 चीजें जरूरी हैं। उपास्य, उपासक, उपासना सामग्री। उपास्य परमात्मा, उपासक जीव, उपासना सामग्री शरीर संसार, ये तीनों चीजें हैं बस।